सर, बाकी लोग जुड़ जाइए जल्दी से क्लास में। 27 जुलाई को आपका एग्जाम है। सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन ये है माइंड में अभी कि सर 50 दिन में कैसे होगा, 50 दिन में कैसे पॉसिबल है और 50 दिन में क्या हो सकता है सर। क्योंकि जितनी आप कट ऑफ बता रहे हो 85 कट ऑफ नहीं बता रहा, 85 इज सेफ स्कोर। सर क्या करें, कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें, इस लिमिटेड पोर्शन को कैसे कवर करना है और किस तरह से इसको अप्रोच करना है एग्जाम को। मैं पूरे एग्जाम के पार्टिसिपेंट का बात करूंगा, मैं अलग अलग अप्रोच की बात करूंगा, जैसे आपको अप्रोच लेके चलनी है। नेक्स्ट 50 डेज में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, कितने पेपर्स देने हैं, कौन सा पेपर देना है, जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसके ऊपर कैसे फोकस करना है, इनके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो 100 नंबर का पेपर है आपका, 100 मार्क्स का पेपर है, इस 100 मार्क्स को अचीव कैसे किया जाए, मैक्सिमम स्कोर कैसे लाया जाए, हमारी पोटेंशियल से ज्यादा स्कोर कैसे लाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए आपके माइंड में। सीट मत देखना कि कितनी कट ऑफ है, क्या है, ये सब अभी मत देखिए, अभी सिर्फ तैयारी कीजिए। नेक्स्ट 50 डेज के लिए जो एक रोड मैप होगा, एक ब्लू प्रिंट होगा, नेक्स्ट 50 दिनों के लिए जो ब्लू प्रिंट होगा, एक रोड मैप होगा, वो क्या होगा सर। 70 मार्क्स का लो आ रहा है, 15 की हिंदी, 115 की इंग्लिश। कोई भी बच्चा जज नहीं बन सकता अगर उसको यहां से स्कोर नहीं हो रहा तो। आप यहां से स्कोर कीजिए, सबसे पहले कहां से स्कोर कीजिए, हिंदी और इंग्लिश से स्कोर कीजिए। अगर यहां से स्कोर नहीं है तो जज नहीं बन पाएंगे। सर यहां से स्कोर कैसे करें, यहां से स्कोर नहीं हो पा रहा, उसका भी एक फॉर्मूला सुन लीजिए। इंग्लिश के लेक्चर्स आपके खत्म हो चुके हैं, इंग्लिश के लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। इसने अगर हिंदी की क्लासेस देखी है तो हिंदी के लेक्चर्स 2-3 बार उनका रिवीजन हो चुका है और 2-3 बार हिंदी क्लासेस अपलोडेड हैं ऐप के ऊपर। किसी को लगता है कि सर मुझे थोड़ा सा सर का कम समझ में आया था, गौरव सर का, तो इंग्लिश के लेक्चर्स भी अवेलेबल है। पुराने लेक्चर्स में आप स्क्रॉल करोगे, यू विल फाइंड दोज लेक्चर्स आल्सो। रेस्ट ऑफ द थिंग इज, जैसे मान लीजिए आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं या फिर आप डिटरमिनर्स पढ़ रहे हैं, इनके जितने भी रूल्स दिए हुए हैं, रूल्स देने के बाद में इनकी आपको क्या करनी है सर, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए 2 बुक्स मैं बता देता हूं आपको। वन इज दिशा पब्लिकेशन, जो 2020 आती है, आप वो बुक रेफर कर सकते हैं, या फिर सोलंकी की आप बुक रेफर कर सकते हैं। कौन सी बुक, सोलंकी की, सोलंकी आप रेफर कीजिए, दिशा पब्लिकेशन या सोलंकी। दिशा पब्लिकेशन को मैं ज्यादा रेफर इसलिए नहीं करवाता बच्चों को, क्योंकि उसमें आंसर जस्ट क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर दिया होता है, तो बच्चा अपना थोड़ा सा माइंड नहीं अप्लाई करता, सीधा आंसर पे जंप आउट करता है, तो वो आप चीज अवॉइड करना। हिंदी इंग्लिश बिना प्रैक्टिस के नहीं निकलेगी। बाकी बच्चों का सवाल ही होता है सर, अब 70 मार्क्स का अगर लो आ रहा है सर, इस लो पोर्शन में क्या मुझे सीआरपीसी भी पढ़नी है, क्या मुझे बीएनएसएस भी पढ़ना है। ठीक है, क्या मुझे सीआरपीसी पढ़नी है, क्या मुझे बीएनएसएस पढ़ना है, क्या मुझे एविडेंस पढ़ना है, या मुझे भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है, या मुझे बीएनएस पढ़ना है, या मुझे आईपीसी पढ़ना है। किस सवाल का कितना वेटेज रहेगा, किस सवाल का कितना वेटेज रहेगा, कौन से पोर्शन ज्यादा सवाल आएगा, नेक्स्ट 50 डेज में आपको क्या करना है उसके ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट 50 दिन में आपको क्या करना है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश के रूल्स पढ़िए, और बहुत हेवी रूल्स मत पढ़िए, बहुत ऊपर ऊपर के लेयरिंग से सवाल आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको ये नहीं हो रहा कि एसएससी और बैंक के लेवल के क्वेश्चंस आप तैयार कीजिए, उस लेवल पे नहीं जाना। बिल्कुल बेसिक जो रूल्स क्लास में डिस्कस हुए हैं वो रूल्स कवर कीजिए, और कोई सी भी एमसीक्यू की बुक ले लीजिए जिसमें आंसर कहाँ दिए हुए हैं, पीछे। आरजेएस बनने का सबसे सीधा रास्ता है ये, हिंदी इंग्लिश पे कमांड लेके आना। जो बच्चा यहाँ से 28-29 लेके आता है उसको उतना ही कमजोर लगता है 70 में से, क्योंकि देखो 70 में से 50 लाना आसान है, 55 लाना थोड़ा मुश्किल है, 60 लाना उससे मुश्किल है, और 65 तक जाना बहुत मुश्किल है लोग पोर्शन में। तो कहने का मतलब और कहने का आशय समझिए, और कहने का मतलब ही समझिए आप, एग्जाम के लिए अब जो नेक्स्ट 50 डेज में आप लोग वो करना है, वो कुछ नहीं करना सर। जितने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, जितने सब्जेक्ट कमांड में है, उनको कमांड में रखिए, और जो नए सब्जेक्ट है उसके लिए काम कीजिए। मैं एक पीडीएफ फॉरवर्ड करूंगा आप लोगों को कल, मैं कल आपको एक पीडीएफ दूंगा, उसके अंदर सारे के सारे सिलेबस, हमारे जितना भी सिलेबस है उससे 2019 में कितने सवाल आए, 2021 में कितने सवाल आए, उस
पर्टिकुलर पेपर से। 2024 में कितने आए और 2025 वाले आरजीएस में कितने सवाल आने की उम्मीद है पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से। मैं एक थोरोली एक पीडीएफ आप लोगों को कल शेयर कर दूंगा, एक जिसमें आपको एक पूरा आइडिया लगेगा कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज आपको देना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय आप लोगों को। कोई बात नहीं, ऑनलाइन है बच्चे, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है मैं कल एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इसमें जैसे मान लीजिए सीपीसी है, तो सीपीसी 2019 में कितने मार्क्स का आया, 21 में कितने का आया, 24 में कितने का आया और 25 में कितना सवाल ये आएगा। लास्ट ईयर जब 24 का प्रीलिम्स था तो मैंने आपको बताया था कि सिविल का ज्यादा पोर्शन पूछेंगे, सीपीसी ज्यादा आएगा, ये आप याद रखिएगा। अब लो पोर्शन को दो भागों में डिवाइड करना सीखिए। देखिए लो है 70 मार्क्स का, इसको दो भागों में डिवाइड कीजिए, दैट इज मेजर एंड माइनर। मेजर सब्जेक्ट आते हैं 7, 8, 9 सब्जेक्ट मेजर हैं टेक्निकली। सीपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, कॉन्स्टिट्यूशन, एसआरए, लिमिटेशन, ये मेजर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपका स्कोर लेके जाएंगे 70 में से 30 से 35 मार्क्स के ये सवाल आएंगे सर। इस बार माइनर का वेटेज जो है वो भी अराउंड 30 से 35 ही रहेगा। एक एक नंबर के सवाल आएंगे, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, आईटी, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, पॉक्सो, जे, इसमें से एक नंबर, दो नंबर, एक नंबर, दो नंबर, एक नंबर, एक नंबर या दो नंबर। पढ़ना क्या है, किससे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उसके बारे में बात करूं। जितने पोर्शन हमारे अब तक हो चुके हैं, जो बच्चे शुरुआत से लगे हुए हैं और जिनके जितने पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, उनको बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहिए। अब मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहिए, ठीक है। सैटरडे को टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कीजिए। सब्जेक्ट अनाउंस संडे को, हम आज मैं सब्जेक्ट भी अनाउंस कर दूंगा कि किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा आपका ऑन द संडे, ठीक है। तो ये सारे मैं कल आपको एक थोरोली एक पीडीएफ दे दूंगा, मेजर माइनर, किस ईयर से कौन से सवाल जितने पूछे हैं, किस ईयर का कौन सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज है, किसको जितना ज्यादा पढ़ना है, मैं एक पीडीएफ आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा और शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को इस एग्जाम को प्रोसीड करना है। होगा सिलेक्शन, नहीं होगा सिलेक्शन, वो बात की बात है, लेकिन जैसा बताया वैसा करना है। एक चीज अवॉइड मत करना, केसेस की लिस्ट, एक लिस्ट ऑफ केसेस मैं आपको देता हूँ, उसको प्लीज अवॉइड मत करना। वो बहुत शॉर्ट, उसमें बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट सारे केसेस होते हैं, उसमें सबको हैंड पिक केसेस हैं वो जो आएंगे। जैसे 2024 के 10 कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट में ऑलरेडी भेज चुका हूं आप लोगों को, उसमें से एक आधा सवाल वहां से बैठेगा। तो पेपर पढ़ते चलिए और काम करते चलिए। सवाल जो है इन्हीं से पूछा जाएगा। जैसे आईटी एक्ट है, अब यहाँ से श्रेया सिंगल वाला सवाल मैंडेटरीली भी आएगा। श्रेया सिंगल को फिर से दोबारा से वो किया है, उसको फिर से अपील्ड किया है, तो क्या सवाल आएगा, क्या केसेस आएंगे, उसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। लेकिन प्लीज साथ में बने रहिए, 50 दिन है। हाँ, एक बात और, जो बच्चे अभी एलिजिबल नहीं है एग्जाम के लिए, जो बच्चे अभी एलिजिबल नहीं है एग्जाम के लिए, जो बच्चे लेट जुड़े हैं, मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या क्या बताया। मैं कल एक पीडीएफ फॉरवर्ड करूंगा, इसमें किस ईयर में कौन से सवाल को वेटेज दिया है, ताकि अकॉर्डिंगली आप समझ पाए कि किस पे कितना जोर देना है। दूसरी बात ये समझिए, पेपर जो होता है उसका माइंड से समझिए। आरजेएस के पेपर जब भी आप सोल्व करते हैं तो एक बात हमेशा दिमाग लगा के रखिएगा, बेयर प्रोविजन पढ़ना है आपको। मतलब सर बैरेक पढ़ना, इस मोमेंट पे क्या करना, ज्यादा से ज्यादा बैरेक पढ़ना।
हम क्लास में जिस अप्रोच को लेके चलते हैं तो उसका मतलब एक साफ है कि आपका बैरेट के अंदर जो आपका डर है वो आपका मैंने खत्म करने की कोशिश की होगी, क्योंकि मैंने आपको बैरेट पढ़ना सिखाया है कि बैरेट को किस तरह से पढ़ना है। अभी कोई भी एक्ट, जैसे मान लीजिए पॉक्सो है, जिस बच्चे ने पॉक्सो नहीं पढ़ा हुआ क्लास में, उसको लगता है कि सर पॉक्सो में खुद से पढ़ रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जहां से सवाल बनता है, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन जहां से सवाल बनता है, ठीक है। तो उसके लिए एक सेपरेट पीडीएफ में शेयर करूंगा, ये इंटरनल सर्कुलेशन होगा पूरा, दैट वुड बी एन इंटरनल सर्कुलेशन, कि किस प्रोविजन से, जैसे सीआरपीसी का कौन सा प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रोविजन ज्यादा पूछे जाते हैं, ये चीज पॉक्सो में क्या पढ़ना है, जेजे में क्या पढ़ना है, तो उसकी जो पीडीएफ मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, उसमें इधर सब्जेक्ट लिखा होगा और इधर प्रोविजन लिखे होंगे कि इन प्रोविजन को ज्यादा पढ़िएगा आरजेएस के हिसाब से। आरजेएस में प्री में चीज आती है, बैरेक्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा सर, किस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, बैरेक्ट पे। अगर क्लास में मैं किसी बात पे बोल दूं कि सर ये सवाल आएगा, तो वो सवाल आएगा, क्योंकि पूरे सीआरपीसी में सिर्फ 100 से 150 सेक्शन है जो पूछता है प्री में, सब कुछ नहीं पढ़ना होता, ये बात आप बिल्कुल समझ के चलिए। देयर प्रोविजन डायरेक्ट पे फोकस कीजिए। फाउंडेशन की क्लासेस साथ साथ चलेगी, फाउंडेशन क्लासेस को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो अभी एलिजिबल नहीं है एग्जाम के लिए, या फिर जो नेक्स्ट 3 साल बाद एलिजिबल होंगे। तो वो बात बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से दिमाग में बिठा के रखिए इस बात को, कि जो बच्चे एलिजिबल नहीं है उनके लिए क्लासेस नहीं रुकने वाली, और एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगेगा वो मैं लगा दूंगा। 50 दिन, 50 दिन बिल्कुल सीरियसनेस दिखाइए, और 50 दिन रात दिन एक कर दीजिए। जो सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए हैं इस क्लास में, उनको बिल्कुल ऐसा कर लीजिए कि टिप्स पे आने चाहिए वो सब्जेक्ट, सीपीसी, बीएसए, टीपीए, एसआरए, लिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द माइनर्स एक्ट, ये सब सवाल पेपर आपके टिप पे होने चाहिए। बात समझ में? कुछ पीडीएफ्स में सर्कुलेट करने वाला हूँ नेक्स्ट 1-2 दिन में, 2-3 दिन में मेरे को ठीक है। थोड़ा सा लग जाइए, क्योंकि 50 दिन एक्स्ट्रा एफर्ट करने की मेरे अंदर अब एनर्जी आ चुकी है, ठीक है ना। आज अपने एपी वाले बच्चों का भी एग्जाम चल रहा है, उनको भी मैंने बोला है देखो वहां से क्या रिजल्ट मिलता है, तो एफर्ट पूरा लगेगा, मेहनत कीजिए लगा के, और फुल लेंथ पेपर भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि 50 दिन ही है तो मेरे को फुल लेंथ जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं जुलाई के फर्स्ट वीक में फुल लेंथ देना स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, इसी महीने के 15 तारीख के बाद से फुल लेंथ आपको मिलने लग जाएंगे पेपर, फुल लेंथ पेपर 10 फुल लेंथ पेपर दूंगा। उस 10 फुल लेंथ पेपर को जिस भी बच्चे, जो पुराना बच्चा है हमारा, जो ओल्ड स्टूडेंट है, उन्होंने अगर पुराने पेपर संभाल के रखे हैं जो मैंने 2024 के प्रीलिम्स में दिए थे, पेपर सारे संभाल के रखना, यही सवाल आएंगे एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। एक और बात, आरजेएस में जब आप पेपर सोल्व करते हैं तो आप अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगाना। बहुत से लोग क्या करते हैं, और जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, क्योंकि सर 70 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 2 घंटे बहुत होते हैं। अपना पेपर का स्टैंडर्ड आरजेएस के पेपर से ज्यादा होगा, और हमेशा होता है। तो प्लीज डायरेक्ट बेसिस, जो डायरेक्ट में लिखा हुआ लाइन है उसके ऊपर ही आंसर टिक करना। बात समझ में? डायरेक्ट को पे ही कमांड करना, डायरेक्ट को ही पढ़ना। जिस सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट है उसमें सिर्फ नोट्स पढ़िए, और नोट्स में भी ज्यादा अंदर का डिटेल मत पढ़िए। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत सारे नोट्स पढ़ाते वक्त बहुत सारी मल्टीपल बातें भी लिखाई है, तो उन सबको पढ़ने मत जाना। फिर अब एग्जाम आ चुके हैं, आपको लगता है कि सर ये मेरे नोट्स अभी मेरे कंप्लीट ही हुए हैं, तो अब मैं ऐसा करना उसको पढ़ने बैठूं, तो उसमें आप 5-7 दिन खा जाओगे अपने। एक तरफ डायरेक्ट खोलना, एक तरफ नोट्स खोलना, अगर उधर समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट में, तो नोट्स में देखो क्या लिखवा है। नेक्स्ट 50 दिन यही स्ट्रेटेजी रखना। दोबारा बोल रहा हूं, हिंदी इंग्लिश इज द की, हिंदी इंग्लिश इज द की। तुम्हारा अगर हिंदी इंग्लिश ठीक है, अगर आप हिंदी इंग्लिश में स्कोर करते हैं, अगर आप यहाँ से स्कोर बना लेते हैं, जैसे आप यहाँ से 28-29 लेके चलते हैं, देखिए 50 नंबर लाना डिफिकल्ट नहीं है, 55 नंबर लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, 60 नंबर लाना उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन हिंदी इंग्लिश में नंबर लाना, स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, उसका रीजन सुन लीजिए। रूल्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एमसीक्यू सोल्व कीजिए। एमसीक्यू में 2 बुक्स मैं रिकमेंड करता हूं आप लोगों को, 2 बुक्स है एमसीक्यू के लिए, वन इज सोलंकी एंड अदर इज दिशा पब्लिकेशन। दिशा पब्लिकेशन का मिस्टेक क्या है कि वो यहीं पे आंसर देते हैं, नीचे ही, जस्ट नीचे आंसर है उनके,
तो इसलिए मैं उस बुक को नहीं रिकमेंड करता कि दिशा पब्लिकेशन से आप कीजिए। सोलंकी पढ़ लीजिए, आंसर उसके पीछे हैं, या कोई सी भी एमसीक्यू की बुक पढ़ लीजिए, उपकार पब्लिकेशन पढ़ लीजिए, कोई सी भी बुक पढ़िए जिसमें आंसर कहाँ दिए हों, पीछे की तरफ दिए हों, ताकि आप जब आर्टिकल, डिटरमिनर, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, इनके जब रूल्स पढ़ लें आप, तो इनके एमसीक्यू सोल्व करें, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। बात समझ में आई? लैंग्वेज में 30 में से 30 लाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा टास्क है। 30 में से 30 नंबर नहीं आते, क्योंकि सर 30 में 30 नंबर इसलिए नहीं आते क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट थोड़ा गलत हो गया, या पैसिव गलत हो गया, या फिर उसने लोकोक्ति या मुहावरे, कुछ सालों से तो लोकोक्ति मुहावरे ऐसे बेसर पाँव की लोकोक्ति सर मुहावरे आ रहे हैं इसका अर्थ पता ही नहीं लगता। तो 30 में से 30 नहीं ला सकते, लेकिन 27, 28, 29 हमारे स्कोर रहना चाहिए। सेफ स्कोर जाएगा 85, सेफ स्कोर, और जो 75 प्लस जाएगा चांसेस हैं, बस 85 इज द सेफेस्ट स्कोर। 50 दिन हिलना मत, और 50 दिन लग के मेहनत करो साथ। 50 दिन मैं आपको पहले ही बोल चुका था, जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक, अगर आपने क्लास देखी थी तो जुलाई लास्ट वीक में होगा, अगस्त फर्स्ट वीक में होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था। अब जुलाई लास्ट वीक की इन्होंने अनाउंस किया है। चलिए, तो 50 दिन का रोड मैप ये होगा। 50 दिन तय करेंगे कि तुम्हारी मेहनत कहाँ है। स्कोर तुम सब करोगे, लेकिन अपनी पोटेंशियल से 10 नंबर 15 नंबर एक्स्ट्रा लेके आना, वो है आपका अचीवमेंट, और वो 50 दिन में आता है। स्मार्ट स्टडी करना, स्ट्रीट स्टडी करना। मैं जितनी जल्दी पीडीएफ बना के आपको सर्कुलेट करूंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट सेक्शंस, हर सवाल के मेरे को लगाने पड़ेंगे, और मैं उसमें तैयार कर दूंगा पीडीएफ। 2 पीडीएफ में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एटलीस्ट अब तो बहुत सारे कंटेंट जाएगा, लेकिन सारा इंटरनल सर्कुलेशन रहेगा, उसमें फॉरवर्ड मत करना। पहला जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, बीएनएस भी आएगा। जैसे मान लीजिए पहले आईपीसी इन्होंने 8 मार्क्स का पूछा है, सपोज कीजिए 8 सवाल आईपीसी के आए हैं, रफली बता रहा हूं मैं। तो अब आईपीसी के आएंगे 4 सवाल, और बीएनएस के आएंगे 4 सवाल। धीरे धीरे इनकलकेट करेंगे अभी ये क्वेश्चंस को। सेक्शन वाले सवाल आएंगे तो डिफिकल्टी होगी, लेकिन प्रोविजंस बदले नहीं है, प्रोविजंस बदले नहीं है। जैसे मैं आपको आज बता देता हूँ, बीएनएस में क्या पूछेगा, 111 पूछेगा ऑर्गेनाइज क्राइम, 112 पूछेगा पीटी ऑफेंसेस, 113 पूछेगा टेररिस्ट ऑफेंसेस। ये 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है बीएनएस के लिए। तो मैं पूरा आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल पिन पॉइंटेड पढ़िए। पिन पॉइंटेड मतलब पिन पॉइंटेड पढ़िए। हिंदी इंग्लिश के रखवाले आप स्वयं हैं, क्लासेस हैं, रूल्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। हिंदी के भी लेक्चर्स अवेलेबल है, और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर्स हैं नेहा मैम के। इंग्लिश के लेक्चर्स हो चुके हैं, तो जिन बच्चों ने अभी इस टाइम पे इंग्लिश के लेक्चर पे सर के साथ नोट्स बना लिए होंगे इंग्लिश के लेक्चर के, तो वो प्लीज एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कीजिए। और जिन्होंने नहीं बनाए, हिंदी के नोट्स जिनके कंप्लीट नहीं है, वो कुछ नहीं, अपना ऐप पे जाओ, लिंग, वचन, काल, कारक, एक एक टॉपिक करो। जैसे मान लीजिए तुमने एक टॉपिक की क्लास ले ली, क्लास लेने के बाद में हैंड टू हैंड एमसीक्यू लगाओ। उसके एमसीक्यू के आंसर नीचे नहीं होने चाहिए, लो के अंदर भी, परीक्षा मंथन में भी आंसर नीचे आते हैं, वो नहीं करना है। 50 दिन प्रीलिम्स निकालिए। इस बार जो बच्चा प्रीलिम्स निकालेगा उसके बहुत हाई चांसेस है आरएसएस बनने के, इररेस्पेक्टिव ऑफ सीट्स। आप सीट्स मत देखिए, अगर आप सीट्स देख रहे हैं तो फिर डिफिकल्टी है, लग के पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये क्लास को कैंसिल करके हम लोग अब मिलते हैं डेमो वाली क्लास में। ये मैंने आरजेस एडीजे में चलाया, अब हम मिलते हैं आरजेस क्रैश कोर्स डेमो में, ठीक है ना। उसमें मैं क्लास लाइव करूंगा। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए प्लीज। किसी को कोई क्वेश्चन हो, ऑनलाइन वाले बच्चे, किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए मुझे लगता है ये लेक्चर में सारे डाउट क्लियर होंगे आपके कि कैसे करना है, क्या अप्रोच रहेगा, किस तरह से प्रोसीड करना है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। केसेस की लिस्ट दूंगा, उसको प्लीज इग्नोर मत करना, ठीक है ना सर। 24 की और 25 की लिस्ट दूंगा। लास्ट टाइम एग्जाम जून में हो गया था ना, तो जून 2024 के बाद में जो केसेस आए उसकी लिस्ट और 25 की लिस्ट यू विल गेट। जिसके पास 2022-23 की लिस्ट नहीं है केसेस की, वो प्लीज ऑफिस में दोबारा मांग लीजिएगा। 22-23 की लिस्ट और 25 की लिस्ट अभी मैं सर्कुलेट करूंगा। 25 की लिस्ट को थोड़ा 7 दिन लगेंगे, अब बस समाप्त करूंगा। अब डेट आ गई एग्जाम की, अब तक जितने भी केसेस हैं वो आएंगे। अब नहीं उठाएंगे पेपर, ठीक है ना सर। डेट आने के बाद में, डेट के पहले के जितने भी केसेस होते हैं उन्हीं को उठाया जाता है। अब रिसेंट जजमेंट पढ़ना बंद कर दीजिए, अब नहीं आएंगे। अभी एक पॉक्सो का बहुत अच्छा जजमेंट आया है,
वो भी उसको भी इनकलकेट कर दूंगा। समझ में आई बात? प्लीज कोई सवाल हो तो पूछिए। हाँ नहीं, वो इनफ नहीं है, वो आईपीसी के मेंस के नोट्स हैं, जो कुछ नोट्स भेजे हैं मैंने ग्रुप के ऊपर, ठीक है ना, जैसे एविडेंस के भेजे हैं, साक्ष्य अधिनियम के, वो तो सफिशिएंट है, दे आर वेल सफिशिएंट, पर कुछ सेक्शंस के उसमें मिसिंग है। जो नोट्स भेज रहा हूँ वो मेंस के लिए है। किसके लिए है? प्रीलिम्स के लिए नोट्स के चक्कर में पढ़ना मत। प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना? डायरेक्ट डायरेक्ट क्लास नोट्स, बस ये दो चीजें पढ़नी है। अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ नहीं है कि सर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, या सब्जेक्ट अभी तक हुआ नहीं है सर, संस्था में आया नहीं अभी तक, उसके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दूंगा एक पीडीएफ में, अलग से क्लास में डिस्कस करूंगा कि ये सेक्शन पढ़ी, वो सेक्शन पढ़ी। अपार्ट फ्रॉम इट, क्रेश कोर्स में जितने लेक्चर्स, जितने क्लासेस हुई है, या क्रेश कोर्स में हमने जो चीजें कवर करी है उनको देखिए, क्रेश कोर्स के साथ बने रहिए। फाउंडेशन फाउंडेशन कोई बच्चा कहे सर मैं भी फाउंडेशन नहीं लेना चाहता, या फिर मैं सर उस पर लगूंगा, तो अभी फाउंडेशन की क्लासेस को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि यहाँ पे भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी बीएनएस और बीएनएसएस ही चल रहा है, उसको भी लेना है, ठीक है। हाँ, लास्ट के 10 दिन 15 दिन फाउंडेशन को आप पोज कर सकते हो, लेकिन इतना मत पोज कर देना, बहुत से बच्चे आज से ही पोज कर देंगे तो 50 क्लास का बर्डन नहीं लिया जाता। बात समझ में आ रही है? 50 क्लास का बर्डन नहीं होता है, तुम 10 क्लास छोड़ सकते हो। जैसे मान लीजिए 27 तारीख का एग्जाम है, आप बोले सर 15 तारीख 15 जुलाई के बाद में मैं फाउंडेशन क्लास नहीं लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी क्लास लूंगा? क्रेश कोर्स लूंगा, या फिर मैं अपना पढ़ूंगा, वो ठीक है, लेकिन 15 जुलाई तक तो लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें ही पहले पढ़ा रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसी को पहले उठाया है, चाहे वो बीएनएसएस हो चाहे वो बीएनएस हो। तो नेक्स्ट 50 दिन सब कुछ भूल जाना, कहीं जाना है, आना है, कहीं कुछ करना है, कोई त्योहार नहीं है 50 दिन अपने लिए। 50 दिन अब रात दिन एक होना चाहिए। तुमको जहां ठीक लगता है, जहां पे तुम्हारी पढ़ाई होती है पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो, और लैंग्वेज पे कमांड करो। एक और बात, पढ़ना कैसे वो भी समझो। अपने पढ़ाई के आवर्स को, जो तुम्हारे पास टोटल आवर्स है, इनको दो भागों में डिवाइड करो। पहला तो होता है सर मेजर, जैसे मान लीजिए मेजर आपने कोई 4 घंटा पढ़ा किसी मेजर सब्जेक्ट को, ठीक है, रफली बताओ, उसके साथ माइनर पढ़िए 2 घंटे, फिर लैंग्वेज पढ़िए 2 से 3 घंटे पर डे, आपके लैंग्वेज होनी चाहिए। पढ़ने का मतलब ये होता है कि सर सब्जेक्ट अगर मेरा हो गया है तो उसके एमसीक्यू भी साथ साथ ही लग रहे हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट खोल के उसको रीड कर रहे हैं। पढ़ने का मतलब है पढ़ाई प्लस एमसीक्यू। और पढ़ने में क्या, सिर्फ डायरेक्ट किसको फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट के बाहर की कोई चीज नहीं आती। अगर 70 सवाल आते ना सर, तो 63 सवाल डायरेक्ट के हैं, 5-7 सवाल केसेस मान लो, और 1-2 सवाल ऊपर नीचे के कुछ बनाए हुए सवाल मान लो। ये प्रोसेस होता है। तो आप मेजर के साथ में एक माइनर पकड़ेंगे, और इसके साथ में 2-3 घंटे लैंग्वेज तो हर दिन पढ़नी है। कभी माइनर स्किप हो जाएगा चलेगा, माइनर स्किप हो जाएगा चलेगा, मुझे पता है लैंग्वेज पढ़ने में जोर आता है, लेकिन 2-3 घंटे तो करना ही करना है। समाज की क्लास ले ली, संधि क्लास ले ली, लिंग वचन काल कारक कर्ता इनकी वाची क्लास ले ली, क्लास लेते ही उसके एंड टू एंड एमसीक्यू लगाओ। एक्टिव पैसिव वॉइस ले ली, डायरेक्ट नरेटिव क्लासेस है, नोट्स बने हुए हैं, तो उनको 1 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो, और फिर एमसीक्यू लगाओ। जब तक वो चीज नहीं होगी ना सर, लैंग्वेज प्रैक्टिस मांगती है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं निकाल पाएंगे एग्जाम। अभी जैसे उतरा ही हूं मैं बस से 2 घंटे पहले ही, मैंने कहा क्लास तो अभी होगी ही होगी, और पढ़ना स्टार्ट कीजिए और दम लगा के पढ़िए। 50 दिन है, और 50 दिन में ना आपको आराम करने दूंगा, ना मैं आराम करूंगा, और ना मैं मेरे किसी टीम को आराम करने दूंगा। ये 50 दिन तुम्हें जो मटेरियल चाहिए कि सर ये सब्जेक्ट का कुछ मटेरियल मिल जाता, सर एक्साइज एक्ट का मटेरियल कुछ मिल जाता, सर उसका कुछ मटेरियल मिल जाता, सर उसका कुछ मिल जाएगा। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस में लगा चुका हूँ लाइसेंस लैंड रेवेन्यू के अंदर। लाइसेंस लैंड रेवेन्यू में हमने क्रेश कोर्स की क्लास में मैंने सारे सेक्शन टिक कराए थे, मैंने कहा ये पढ़ो बस, इसके बाहर मत पढ़ना। वैसे ही आईटी एक्ट में वो भी पढ़ाऊंगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी पढ़ाऊंगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर केस क्लोज पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि केस क्लोज ही आएंगे, तो उनमें उनमें डायरेक्ट पढ़ने मत बैठना। बात समझ में आई? जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, केस क्लोज है सर, कुछ नहीं है। पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ
केस क्लोज, केस क्लोज के साथ में कुछ सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 1 से लेकर 20 तक सेक्शंस इंपॉर्टेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। उसके बाद इंपॉर्टेंट है सर 99, 100, 118, 119, 120 और आपका चैप्टर 17 पीछे वाला 138 टू 148 है, ये इंपॉर्टेंट है। बस नेगोशिएबल मैंने इतना ही पढ़ना है। और केसेस की लिस्ट में, केस क्लोज में लिस्ट में दे दूंगा। लिमिटेड पढ़िए, उतना ही पढ़िए जितना आवश्यक है इस एग्जाम के लिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेजर है लेकिन माइनर की तरह पूछते हैं उनको। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेजर है लेकिन पूछे जाते हैं माइनर की तरह। माइनर के मतलब एक सवाल पूछ लिया या 2 सवाल पूछ रही है उनसे, जैसे लिमिटेशन माइनर की तरह पूछते हैं। एसआरए 2 सवाल 3 सवाल, उसके ऊपर नहीं जाती कभी गाड़ी। लेकिन कुछ पेपर ऐसे हैं जो माइनर है लेकिन मेजर की तरह पूछे जाते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले सिर्फ एक ही चैप्टर आता था, लेकिन अब वो नहीं है, पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है वो मैं जल्दी जल्दी बताता रहूंगा। अब प्लीज क्लासेस रेगुलर रहिए और पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि सर फाउंडेशन छोड़ दे रहे हैं, वो छोड़ दे रहे हैं। हाँ, एक और बात, ये 2024 में भी ऐसे ही हुआ था, कुछ बच्चों ने फाउंडेशन क्लासेस छोड़ दी थी, या कुछ बच्चों ने एपीओ में फाउंडेशन के लेक्चर लेने ही बंद कर दिए थे। ना उनका एपीओ हुआ, ना उनके फाउंडेशन सब्जेक्ट भी छूटे रह गए। फाउंडेशन बंद मत कर दीजिएगा। भले से आप घर पे लीजिए उसको, 2 की स्पीड में देखिए, 1.5 की स्पीड में देखिए, क्लासेस रेगुलरली चलेंगी। क्लासेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब लग के और पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए।